क्योंकि नारद जी जो है ना माँ पार्वती के गुरु हैं, गुरु मानती हैं इनको। और माँ पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु यह बताइए कि भगवान से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो मेरे गुरु जी ने प्रभु को, परमात्मा को ही शाप दे दिया। अच्छा, इस बात से सिद्ध होता है कि माँ पार्वती के हृदय में कितनी गुरु निष्ठा होगी। कमी अपने गुरु के भीतर नहीं दिख रही है। आप प्रश्न सुने बड़े ध्यान से। प्रश्न क्या है कि भगवान में ऐसी कौन सी कमी थी जिसके कारण मेरे गुरुजी ने भगवान को शाप दिया। ऐसी गुरु निष्ठा होनी चाहिए। एक बार भगवान पर संदेह हो जाए लेकिन गुरु पर कभी संदेह नहीं होना चाहिए। इस कथा को विस्तार से सुनाइए। अब माँ पार्वती ने विस्तार से पूछा है तो हमें भी थोड़ी सी इस कथा पर चर्चा कर लेनी चाहिए। कथा प्रारंभ हो रही है नारद जी की। एक बार की बात है, नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर आए। वहां का सुंदर सुरम्य वातावरण देखा। एक सुंदर आश्रम बना हुआ था, फूलों के बागीचे थे, सुंदर पशु पक्षी धीरे धीरे कलरव कर रहे थे। माँ गंगा कल 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 कर प्रवाहित हो रही थी धारा। वहां जब नारद जी गए तो इन्होंने सोचा कि भगवान के ध्यान का सबसे उत्तम स्थान यही है, यहाँ बैठ करके भगवान का ध्यान कर लेना चाहिए। बड़े ध्यान से सभी सुनेंगे। अच्छा, जो जैसा होता है उसी प्रकार अपना विचार प्रकट करता है। अब संत आए यहाँ पर तो इस स्थान को देखा तो सोचा कि ये साधना का बहुत उत्तम स्थान है। लेकिन इसी जगह कोई व्यापारी आया होता तो वो सोचता इतना सारा फूल है तो यहाँ पर यदि फूलों का व्यापार कर लिया जाए, यहाँ से पुष्प लेकर के जाएंगे तो कितनी बिक्री होगी। कोई कामी होता तो काम भावना के लिए सोचता, तो जिसके जैसे भावना होता उसी प्रकार वह सोचता। अच्छा, मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है, आप सबने भी सुनी होगी। जिसकी जैसी भावना होती है वो उसी प्रकार से सोचता। एक बार की बात है, दो मित्र थे और दोनों बड़े अपने काम धंधे व्यापार में लगे हुए थे। दोनों में से एक मित्र एक संत के सत्संग गया और वहां पर सुना कि ठीक है व्यापार कर लेना चाहिए, धन कमा लेना चाहिए, लेकिन कभी भी इस धन में आसक्त नहीं होना चाहिए। जिस जरूरत हो उतना ही कमाओ, उतना ही रखो, ज्यादा करके क्या फायदा, क्योंकि साथ तो कुछ जाने वाला है नहीं। अभी व्यक्ति सुनकर के आया, इसके मन में थोड़ा थोड़ा वैराग्य होने लग गया। अब ये व्यापार भी कम कर दिया कि चलो भगवान की कृपा से जो कुछ हो जाए बस उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और भगवान की कृपा से आ ही जाता है तो ज्यादा हाय हाय करके क्या फायदा। लेकिन जो इसका मित्र था वो दिन रात हाय हाय करता, रात भर सोता नहीं, अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाए दिन भर दिमाग उसी में लगाता, भगवान का न कभी भजन करता। अब इस व्यक्ति को लगा कि अपने मित्र को समझाना चाहिए कि इससे कल्याण नहीं होना, धन कमाओ लेकिन कभी इसमें आसक्त मत रहो। बहुत समझाया लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आई। इस व्यक्ति ने सोचा कि चलो चल करके शमशान ले चले अपने मित्र को, ताकि तब जाकर के इसको समझ में आए कि तुम्हारे जैसे कितने कमाने वाले थे और केवल 2 गज कफन में बंद करके आए और यहाँ 1 मुट्ठी राख में बदल गए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, इतना भी हाय हाय करो। और वो व्यक्ति अपने मित्र को लेकर के आया, खूब समझाया, देखो ज्यादा हाय हाय करके क्या फायदा, ज्यादा व्यापार करके क्या फायदा। बहुत कुछ समझाया, 1 घंटे से समझाता रहा और वो देखता भी रहा। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, थोड़ी 5-10 मिनट में कोई न कोई मुर्दा लेकर के आता। वहां पर हजारों की संख्या में लोग मरे पड़े हैं, वो अपनी आंखों से देख रहा था। वो व्यक्ति सोचा शायद इतने मृत लोगों को देख रहा है तब समझ आ जाए। बार बार समझा रहे, क्या तुम समझ रहे हो कि ज्यादा हाय हाय करने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा भगवान का भजन कर लेना चाहिए। आधे घंटे बाद इस व्यक्ति ने बहुत कुछ सोचा, उसके बाद बोला। इसके मित्र ने पूछा, तुझे क्या समझ आया यह सब देख करके?
रहते हैं। और आप देखे भी होंगे कि ज्यादा देर तक एक स्थान पर नारद जी नहीं रहते हैं। रहते हैं क्या, क्षण से आते हैं, नारायण नारायण करते और तुरंत फरार हो जाते हैं। अब नारद जी यहाँ पर तपस्या करने के लिए बैठे। प्रश्न उठ गया कि 48 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकते, तो फिर ये तपस्या के लिए बैठे कैसे। मानसकार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। सुमिरत हर ही श्राप गति बाधी। यदि भगवान का कोई स्मरण करे तो वहां शाप भी काम नहीं करता। जो भगवान का भक्त होता है ना, वहां पर शाप भी काम नहीं करता। कोई कितनी भी अपनी बुरी नजर लगा दे, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी से बड़ा भय होता है ना, भगवान का भजन करो, ये सब कुछ पास नहीं आने वाला। नारद जी महाराज बैठ करके तपस्या करने लग गए। इधर इंद्र की कुर्सी डोल पड़ी, इंद्र का आसन डिगा। इंद्र ने सोचा, ले महाराज अब तो नारद जी महाराज हमारी इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं। इस धरती पर कोई भी तप करता तो इंद्र को यही लगता कि मेरी कुर्सी न छिन जाए, और आज भी कुर्सी का बड़ा भय होता है बंधु, अपनी व्यवस्था न हट जाए। इंद्र ने सोचा क्या करना चाहिए, तपस्या भंग करो। और जब भी कोई तपस्या करने बैठता तो कोई न कोई अप्सरा को भेज देता इंद्र, तपस्या भंग करो। विश्वामित्र की भी तपस्या भंग करी है। कोई बैठता इंद्र अप्सराओं को भेज देते। अब इधर क्या हुआ, इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा जाओ नारद जी की तपस्या को भंग करो। कामदेव आया और लगा नारद जी की तपस्या को भंग करने। अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर दिया काम ने, 5 बाणों का प्रहार किया, लेकिन लेश मात्र भी नारद जी के हृदय से उनकी तपस्या को डिगा नहीं पाया। अब इस काम को लगा कि नारद जी को क्रोध आ जाएगा, अब क्या करना चाहिए। तब कामदेव ने सोचा कहीं ये मुझे एक बार तो जल करके भस्म हुआ ही था, भोलेनाथ की तपस्या डिगाई थी, जल करके भस्म होना पड़ा, जलना पड़ा। ये भी महात्मा है, महात्माओं को क्रोध बड़ी जल्दी आता है। क्या करूं, जाकर नारद जी के चरणों को पकड़ लिया, महाराज मुझे क्षमा कर दें। थोड़ी देर बाद जब तपस्या खुली है नारद जी की, नारद जी ने देखा कोई बात नहीं कामदेव, आप देखें यहाँ पर नारद जी ने काम को जीत लिया। अब बस इसी बात को कामदेव ने पकड़ लिया। कामदेव ने अब नारद जी की प्रशंसा प्रारंभ कर दी। कामदेव कहता है, वाह नारद जी, आज तो आपने काम को भी जीत लिया। आपको पता है यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो प्रशंसा से हृदय में अभिमान आने की आशंका होती है, इसलिए ज्यादा प्रशंसा भी नहीं सुननी चाहिए। लोग प्रशंसा करते हैं तो हम बड़े भाव से उसको सुनते हैं। प्रशंसा भी हमारे दुख का कारण, हमारे पतन का कारण बन सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर जिन नारद जी ने काम को जीता था, प्रशंसा होते ही हृदय में अभिमान आ गया। अब यह काम जो अपने बाणों से नहीं कर पाया, कामदेव ने केवल प्रशंसा से सारा कार्य कर दिया। नारद जी ने जिन काम को जीता था वही काम प्रशंसा करना शुरू किए, लेकिन तपस्या भंग करने के बाद मैंने तुम पर क्रोध भी नहीं किया, इसलिए मैं केवल काम विजयी नहीं, क्रोध विजयी भी, और सुनो मैं लोभ विजयी भी। जाकर के इंद्र से कह देना कि नारद को कोई लोभ नहीं है। नारद तुम्हारी कुर्सी के लिए, तुम्हारे इस इंद्रासन के लिए तपस्या नहीं कर रहा था, इसलिए आज नारद लोभ विजयी भी हुआ। नारद के हृदय में अभिमान अंकुरित हो गया। बंधु, कभी हमारी कोई प्रशंसा भी करता है तो वो भगवान की कृपा समझ करके केवल सुनते रहो, ये सब भगवान कर रहे हैं। एक बड़ा सुंदर चित्रकूट का प्रसंग आता है। जब भरत लाल जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए गए हैं चित्रकूट में, तब वहां पर भगवान ने, भरत जी की जीत हुई है, जबकि भगवान भले 14 वर्ष बाद आए, लेकिन भरत जी महाराज की जीत हुई है। और